30 से 37% तक लोग जो हैं वो इससे मुतासिर होते हैं, जिसका डेटा हमने मांग लिया है। दरख्त उखाड़ेंगे तो कोशिश करेंगे उसको प्लांट करने की, यानी उसको काटेंगे नहीं, उसको उखाड़ के किसी और जगह पे लगाने की कोशिश करेंगे अगर वो वायबल हो। दूसरा, हर दरख्त जो आप उखाड़ेंगे उसके बदले में 3 तो खुद लगाएंगे, ये सीडीए की जिम्मेदारी है। अब सीडीए से मेरा सवाल ये है कि सर्दियों के में पोलन तो नहीं होता, सर्दियों में डस्ट एलर्जी होती है, तो क्या आप अपने तमाम तरक्याती मंसूबे जो हैं वो बंद करेंगे? इस्लामाबाद में भी बर्फ़ पड़ी थी, बल्कि ये भी प्रिडिक्शन थी कि जो है 50 साल के बाद इस्लामाबाद में भी बर्फ़बारी हुआ करेगी, वो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीनरी। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद जो अपने सरसब्ज़ व शादाब दरख्तों की बदौलत दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में शुमार होता था, लेकिन हालिया कुछ अरसे से यहाँ पर दरख्तों की कटाई में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है, जिससे शहरी हलकों की जानिब से भी सोशल मीडिया पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मुतल्लिका हुकाम का क्या कहना है, माहौलियात पर क्या असर पड़ रहा है और शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इससे इस्लामाबाद की एनवायरनमेंट टोटली जो है डिस्टर्ब हो गई है, और जो इसका नेचुरल वेदर होता था और जिसके लिए इस्लामाबाद मशहूर था कि ये लेविश ग्रीन एरिया है, तो दरख्तों की कटाई से और जो नई सड़कें बनती जा रही हैं तो तमाम ग्रीन एरियाज़ को काटा जा रहा है, तो ये इंतहाई गलत है। क्योंकि पहले यहाँ पे बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती थीं, और मुझे याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सुबह के टाइम पे तमाम ग्राउंड वाइट होते थे, कोहरा भी पड़ता था। सर्दियों में बारिश शुरू होती थी एक जुमेरात को, तो पूरा 8 दिन बारिश लगी रहती थी। इसी तरह पहाड़ों पे हमने ख़ुद बर्फ़ भी देखी है, और कुछ टाइम इस्लामाबाद में भी बर्फ़ पड़ी थी, बल्कि ये भी प्रिडिक्शन थी कि जो है 50 साल के बाद इस्लामाबाद में भी बर्फ़बारी हुआ करेगी, वो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीनरी। देखिए, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इस्लामाबाद जैसे शहर खूबसूरत है, आपने उसके सारे दरख्त काट के उसको बिल्कुल गंजा कर दिया है, तो उसकी खूबसूरती तो मुतासर होनी ही होनी है। सबसे पहले आप देखें, जितने भी दूसरे शहरों से सियाह आते हैं वो शक्कर पड़ियाँ जाते हैं, उनके पास मोनूमेंट है या फैसल मस्जिद है। अगर वो शक्कर पड़ियाँ और इन तमाम रस्तों में देखें कि वहाँ सड़कों के इर्द गिर्द आप देखें खूबसूरती मुतासर होनी है, लेकिन फॉरनर्स जो आते हैं वहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अभी अगर हम सीडीए की बात करें तो सीडीए ने ये कहा है कि उन्होंने पोलन एलर्जी का जो मौजब बनने वाले दरख्त हैं, जंगली शहतूत जिनको बोलते हैं, उन्होंने वो काटे हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि पोलन का जो मौजब बनने वाले, इनमें भी 2 जेंडर होते हैं। नर जो है वो पोलन प्रोड्यूस करते हैं और वो कॉज भी बनता है पोलन एलर्जी का। तो हमेशा होता ये है कि इन चीज़ों को ग्रेजुअली, ये जो स्पीशीज़ होती है इनको कम किया जाता है। एकदम से आप इतनी बड़ी तादाद में ग्रीनरी को रिमूव नहीं कर सकते, दरख्त नहीं काट सकते, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सिर्फ 2 महीने थे, 2 महीनों में ये एलर्जी पैदा करते थे। अब सीडीए से मेरा सवाल ये है कि सर्दियों के में पोलन तो नहीं होता, सर्दियों में डस्ट एलर्जी होती है, तो क्या आप अपने तमाम तरक्याती मंसूबे जो हैं वो बंद करेंगे, क्योंकि उससे डस्ट फैलती है? और इस्लामाबाद में मार्च में अगर पोलन एलर्जी होती है तो नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फेब तक जो है वो, जब तक बारिशें नहीं होती तब तक हम जो है वो इस ड्राई सीजन की वजह से, डस्ट की वजह से सफर कर रहे होते हैं। बुजुर्ग आपने देखा होगा जो ऑक्सीजन मास्क लेकर जाते हैं, उस बीमारी को COPD कहते हैं, या ऑक्सीजन के टैंक्स या बॉटल्स साथ में लेकर चलते हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि 30 से 37% तक लोग जो हैं वो इससे मुतासिर होते हैं, जिसका डेटा हमने मांग लिया है। हमारे दफ्तर कल परसों तक वो डेटा पहुंच जाएगा। उसके अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पे जो स्टडीज़ हुई हैं 3 मुख्तलिफ ममालिक में, जिसका इन्होंने जिक्र किया कि वो साबित करती हैं कि मलबरी ट्री से ये सिर्फ मामला पाकिस्तान में नहीं होता, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी यही प्रॉब्लम है। वो भी स्टडीज़ मांग ली हैं। उसकी वजह यह है कि ये हमारा काम है। कोई भी ऐसी कार्रवाई जिसके लिए EPA की इजाज़त ना ली हो, कोई भी कार्रवाई जिसके लिए EP की इजाज़त नहीं ली हुई है, उसके ऊपर महकमा फौरी तौर पे अमलदारी करेगा, कानून के मुताबिक करेगा। शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। शो कॉज नोटिस दिए गए हैं कि अगर आप दरख्त उखाड़ेंगे तो कोशिश करेंगे उसको प्लांट करने की, यानी उसको काटेंगे नहीं, उसको उखाड़ के किसी और जगह पे लगाने की कोशिश करेंगे अगर वो वायबल हो। दूसरा, हर दरख्त जो आप उखाड़ेंगे उसके बदले में 3 तो खुद लगाएंगे, ये CDA की जिम्मेदारी है। अब CDA ने पोलन का एक दरख्त जब रिमूव करना है तो 3 अपने प्लांट्स वहाँ पे लगाने हैं, दरख्त लगाने हैं। इस सारे सिस्टम के ऊपर हमने चाहा था कि इसके ऊपर एक
प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो। उसके लिए हमने रिजवान महबूब साहब से रिक्वेस्ट की, जो एक रेनाउंड फॉरेस्टर हैं, उन्होंने हमें एडवाइस की, उनकी सजेशन के ऊपर हमने पंजाब फॉरेस्ट को लेके आए हैं। वो हमारी इस पूरे के ऊपर थर्ड पार्टी कर रहा है, इस वक्त चल रहा है। और अगर इन केस कहीं पे हमें ये ऐसा फील हुआ कि पेपर मलबरी की जाए, खुदा न खास्ता अगर कोई और दरख्त कटा है तो उसके ऊपर प्रॉपर FIR होगी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अलहदा से होंगी। मुतल्लिका हुकाम का कहना है कि माहौल दोस्त शजरकारी और दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, जबकि शहरी मुतालबा करते हैं कि दरख्तों की कटाई के फ़ैसलों में वाज़िया तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए ताकि शहर पहले की तरह सरसब्ज़ व शादाब नज़र आए। अब देखना ये है कि ये इक़दामात अमली शक्ल इख्तियार करते हैं या नहीं और इनका माहौल पर क्या असर पड़ता है।